पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रघुनाथपुर सीट में जो मेन मुकाबला होगा, मुख्य मुकाबला जो होगा, वो राजद के ओसामा साहब और लोजपा रामविलास के रईस खान के बीच होगा। रईस खान और इसका बड़ा भाई अयूब खान, ये दोनों अपराधी हैं, खूंखार अपराधी हैं और सिवान में इनको खान बंधु के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सिवान का रघुनाथपुर क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र है रघुनाथपुर, वो हॉट सीट बनी हुई है। वहाँ से अभी वर्तमान में विधायक हैं हरिशंकर यादव, राजद के विधायक हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वहाँ से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, राजद का उम्मीदवार कौन होगा। इन सारे मसलों पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। वहाँ से रघुनाथपुर सीट जो है, वहाँ से अभी तो वर्तमान में विधायक हरिशंकर यादव हैं, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव में कौन होंगे वहाँ से एनडीए के और राजद के उम्मीदवार? देखिए, सही कहा आपने। नवंबर में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में और इसमें जो सिवान की रघुनाथपुर सीट हॉट सीट हो गई है और अब इसकी तस्वीर लगभग आप कह सकते हैं कि साफ़ हो चुकी है। और रघुनाथपुर सीट में जो मेन मुकाबला होगा, मुख्य मुकाबला जो होगा, वो राजद के ओसामा साहब और लोजपा रामविलास के रईस खान के बीच होगा। तो मुख्य मुकाबला होगा ओसामा और रईस के बीच। और ये चूँकि दोनों की छवि थोड़ी बाहुबली है वाली है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा ये भी हो सकता है, तनाव भी रह सकता है, थोड़ा वर्चस्व की जंग भी हो सकती है। जैसा आपने दर्शकों को बताया, वहाँ अभी के जो वर्तमान विधायक हैं राजद के हरिशंकर यादव हैं, लेकिन इस बार उनका पत्ता जो है वो वहाँ से साफ होता दिख रहा है। टिकट कटने की संभावना प्रबल हो गई है। क्योंकि मैं दर्शकों को पूरी कहानी बताऊं, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम दर्शकों ने सुना होगा। बहुत बड़ा माफिया था बिहार का और सिवान से 4 बार सांसद रहा और 1 मई 2021 को कोरोना से उसकी मौत हो गई दिल्ली में। उस समय वो तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में उसका इलाज चल रहा था। और उसके बाद शहाबुद्दीन की विरासत को लेने के लिए उसकी जो पत्नी है हिना शहाब और उसका बेटा ओसामा शहाब आगे बढ़े। हिना साहब ने 3-4 बार वहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हर बार वो हार गई। उसके बाद शुरू में क्या था कि तेजस्वी यादव जो राजद के नेता हैं, वो थोड़ा इन लोगों से दूरी बना के रख रहे थे। मतलब वो सिवान जाते भी थे तो दूरी बना इन लोग से मुलाकात नहीं करते थे, ना ही हिना और ओसामा इनके मंच पर दिखाई देते थे। लेकिन कुछ महीने पहले जब बेलागंज में उपचुनाव हुआ और वहाँ से सुरेंद्र यादव के बेटे, हाँ, जन स्वराज पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा कर दिया और प्रशांत किशोर बोलने लगे कि हम मुसलमान लोग राजद के लालटेन में किरासन बन के जलते हैं और हम किरासन को बाहर कर देंगे लालटेन से। तो इसको लेके कहीं ना कहीं लालू और तेजस्वी में मतलब थोड़ा बेचैनी हो गई। उनको लगा कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा छिटक सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से रातों रात ओसामा साहब और हिना साहब दोनों को राजद में शामिल किया गया और उसके बाद ओसामा को भेजा गया वहाँ मतलब प्रचार की कमान संभालने। ऐसे तो इसके बावजूद राजद उम्मीदवार हार गया और जब शामिल किया गया ओसामा को, उसी समय ये बात आ गई कि ओसामा को वचन दिया गया है कि रघुनाथपुर से उसको राजद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो राजद का तो ये हो गया। अब दर्शक को बता दें कि ये रईस खान कौन है जिसकी मैंने चर्चा की कि लोजपा उम्मीदवार होगा। तो देखिए, ये रईस खान और इसका बड़ा भाई अयूब खान, ये दोनों अपराधी हैं, खूंखार अपराधी हैं और सिवान में इनको खान बंधु के नाम से जाना जाता है। खान ब्रदर्स, जी, हिंदी में कहेंगे खान बंधु। और उसके बाद क्या था कि इनके जो पिता थे, कमरुल हक नाम था, वो शहाबुद्दीन के ही करीबी हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि 2005 में वो खड़े हो गए थे रघुनाथपुर से, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी होकर, जिस पर शहाबुद्दीन नाराज़ हो गया था कि राजद का विरोध क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद शहाबुद्दीन ने कमरुल हक को काफ़ी मतलब अपहरण करवा लिया था, उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज हुई। उसके बाद ये जो दोनों भाई हैं, मतलब कमरुल हक के दोनों बेटे जो हैं अयूब खान और रईस खान, ये लोग शहाबुद्दीन से नाराज़ हो गए और इन लोगों ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। और सिवान में जो शहाबुद्दीन के गिरोह को ये लोग चुनौती देने लगे और फिर वर्चस्व की लड़ाई हुई। तो वर्चस्व की लड़ाई में कई लोग मारे भी गए। शहाबुद्दीन का एक बहुत करीबी आदमी था फ़िरोज़ खान। शहाबुद्दीन जब जेल में था तो वही उसका कामकाज देखता था। फ़िरोज़ खान की दिल्ली में हत्या हो गई। उसके बाद आपको बीच में ट्रिपल मर्डर्स, तिहरा हत्याकांड सिवान में हुआ।
उसके बाद रईस खान ने विधान परिषद का चुनाव लड़ा तो उसमें भी AK-47 से हमला हुआ, उसमें बाल बाल बचा वो। उस मामले में उसामा पर FIR हुआ। और ये दोनों जो हैं ये मतलब दोनों सिवान के ही बाशिंदा हैं। शहाबुद्दीन जो है वो हुसैनगंज थाना के प्रतापपुर गांव का है और ये लोग सिसवन थाना के ग्यासपुर गांव के हैं, खान बंधु। तो अभी क्या हुआ कि कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास के नेता भी हैं, वो हेलीकॉप्टर से गए सिवान और उन्होंने खान बंधुओं को यानी कि अयूब और रईस को लोजपा की सदस्यता दिलवाई। और अब ये लगभग पक्का है कि NDA के टिकट की ओर से ये रईस खान जो होगा वो रघुनाथपुर का उम्मीदवार होगा। तो उसामा और रईस खान दोनों एक ही मतलब मुसलमान बिरादरी से ही आते हैं और दोनों की छवि जो रही है बाहुबली की छवि रही है। ये शहाबुद्दीन का बेटा है उसामा, इस पर भी कई केस दर्ज हैं और रईस खान तो खूंखार क्रिमिनल है ही। तो वहाँ की जो लड़ाई होगी वो आप कह सकते हैं उसमें कुछ खून खराबे की भी आशंका है। तो खैर वो तो प्रशासन अपना वहाँ देखेगा। तो यही अभी मोटा मोटी रघुनाथपुर सीट की कहानी है जी। दोनों पार्टी से मुसलमान उम्मीदवार ही होगा, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे सवाल ये है कि जीतेगा कौन, क्योंकि वहाँ से ओसामा साहब के पिता शहाबुद्दीन साहब लगातार 4-5 बार के सांसद रहे हैं, वहाँ उनका वर्चस्व है वहाँ पे। देखिए शहाबुद्दीन की अब धमक खत्म हो गई है। एक तो शहाबुद्दीन मर चुका है, मरने के पहले भी वो कई साल जेल में रहा और धमक खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसकी पत्नी हिना साहब 3-4 बार चुनाव लड़के हर बार हार गई। तो शहाबुद्दीन का अब वो बात नहीं रही। एक ज़माना में था कि हाँ सिवान में एक पत्ता भी नहीं खड़कता था बिना शहाबुद्दीन की मर्जी के, लेकिन सब सितारा मतलब डूबता है एक रोज़, तो शहाबुद्दीन का सितारा भी डूबा और अब रईस खान और ये जो है अयूब खान उसको कड़ी चुनौती दे रहे हैं उसके मतलब गिरोह को। तो आपने कहा कि कौन जीतेगा, तो इसमें देखिए अभी ऐसे तो 6 महीना भी चुनाव में है, 6 महीना में बहुत बदलाव होते हैं, नए नए समीकरण बनते हैं, नई नई घटनाएं होती हैं, लेकिन आज की तारीख में मुझे ये मुकाबला मतलब आप कह सकते हैं कांटे का मुकाबला लग रहा है। और कांटे का मुकाबला है। शहाबुद्दीन के अभी भी कुछ समर्थक हैं, कुछ उसको चाहने वाले हैं, रईस खान का भी गिरोह है। तो ये मुकाबला आज की तारीख में मुझे कांटे का लग रहा है जी। शहाबुद्दीन साहब सर लालू यादव के बेहद ही करीबी नेता बताए जाते थे कि बहुत ही करीबी नेता हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट नहीं मिलता है और टिकट मिलता है अवध बिहारी चौधरी को, जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं। तो जो नाराज़गी थी हिना साहब के समर्थकों में, क्या वो अब नाराज़गी अब शामिल हो गए हैं RJD में, तो ख़त्म हुई? अब कुछ हद तक तो ख़त्म होगी या बहुत हद तक ख़त्म होगी। नाराज़गी को आप राजनीति में गांठ बांध के नहीं ना रख सकते। राजनीति में तो समीकरण बदलते रहते हैं ना। अब उस समय 24 के मई की आप बात कर रहे हैं, अभी हम 25 के मई में बात कर रहे हैं, तो एक साल में तो बहुत कुछ परिवर्तन है। सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ कि उस समय उसामा और हिना राजद में नहीं थे, अब वो लोग राजद में हैं। तो बहुत हद तक तो नाराज़गी ख़त्म हो गई ही उनके समर्थकों की। कुछ उसामा और हिना समझाएंगे समर्थकों को कि पुराने गिले शिकवे भूल के अब लालटेन की लौ बढ़ाना है, लालटेन के लिए काम करना है जी। चलिए, तो जो भी लोकसभा चुनाव में नाराज़गी थी वो नाराज़गी अब ख़त्म हो गई है। जहाँ तक बात रही रघुनाथपुर विधानसभा सीट की, तो वहाँ से जो ही वर्तमान के विधायक हैं हरिशंकर यादव, उनका पत्ता मतलब कटने वाला है, टिकट कटने वाला है उनका, और टिकट मिलेगा उसामा साहब को, और NDA से जो है टिकट मिलेगा रईस खान को, LJP-R से, चिराग पासवान की पार्टी से, जो खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब।